ठीक है। अब लास्ट हमारे पास है इसमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टा हमने देख लिया है, ठीक है। अब इसके पहले हमने ऑक्टेल देखा था, ऑक्टेल। अब हमारे पास बचता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। ये लास्ट डेसिमल नंबर सिस्टम, लास्ट नंबर सिस्टम है हमारे इसका, ठीक है। तो इसमें बेस 16 सिस्टम इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके पास होती है 16 डिजिट्स। मतलब इस नंबर सिस्टम में आप कोई भी सिंबल, कुछ भी नंबर रिप्रेजेंट करने जाओगे तो यहाँ पे 16 डिजिट्स आपको ये प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंटेशन के लिए। वो कैसी? 0 to 9 तो हमारे पास है, लेकिन 9 के ऊपर अगर कोई भी नंबर मिलेगा, लाइक 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक, ठीक है, तो उनको वो अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करता है, ए से लेकर एफ तक। मतलब 10 से लेकर 15 तक जो डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो यूज करता है अल्फाबेट की हेल्प से। 10 को बोलेगा ए, 11 को बोलेगा बी, ठीक है, ऐसे सी को बोलेगा 12, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो एफ को लास्ट में बोलेगा वो 15। तो ए से लेके एफ तक हमारे 10 से लेके 15 तक के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहा है वो, ठीक। हेक्साडेसिमल सिस्टम में हमारे अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स बनती है। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन बनेगा। 13 दिखा तो उसको वो हमारे अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ऐसे अगर उसको एफ दिखा तो वो 15 दिखा तो 15 को एफ से रिप्रेजेंट करेगा। 10 दिखा तो ए से रिप्रेजेंट करेगा। 0 से लेकर 9 तक के नंबर है तो वो तो नंबर से रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स बनती है इस नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे हमने प्रीवियस देखा था, ऑक्टेल में हमें 3 बाइनरी बिट्स लेना पड़ती है। बाइनरी में 2 बाइनरी बिट्स लेके हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे अगर हेक्साडेसिमल को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो हमें 4 बाइनरी डिजिट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो 4 बिट्स मतलब 24 इक्वल्स टू 2, 24 नहीं, एक्चुअल में 2 की पावर 4 है बेटा ना। 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16। सेम यहाँ हुआ होगा कि 23 नहीं है, ये 2 की पावर 3 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो रहा है? 2 की पावर 3, दैट इज 8, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 मतलब हम 4 बिट का यूज करके नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए हमें टोटल कितनी बिट्स मिलती है? 16 बिट्स मिलती है, ठीक है। इसलिए हमारे पास 16 अल्फा न्यूमेरिक सिंबल किसके अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं? नंबर सिस्टम के अंदर। कौन से? हेक्साडेसिमल के अंदर। कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो 23A.05, ए मतलब यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। 131C3, सी मतलब यहाँ पे क्या हमारे पास मिल रहा है? 12 मिल रहा है। तो ऐसे ही करके हमें सारे दिए। और बेस में हम क्या यूज कर रहे हैं? 16, क्योंकि ये हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम है, ठीक है। 16 बेस में है, जो माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है, ठीक। भले ही वहाँ पे ABCD आपको नहीं दिखे, लेकिन 16 लिखा है तो वो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर होगा, ठीक है गाइस। बेस से ही आप पहचान सकते हो कि वो कौन से नंबर सिस्टम का नंबर, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे अगेन 4 बिट से रिप्रेजेंट किया है, आप इसको पूरा देखिएगा, ठीक। हमारे पास हेक्साडेसिमल में कहाँ तक नंबर है भैया? एफ तक है ना रिप्रेजेंट करने के लिए। 0 से लेकर 9 तक तो सेम रहेगा डेसिमल वैल्यू, लेकिन डेसिमल वैल्यू जैसे ही हमारी बढ़ी तो अगेन वो क्या ले लेगा? 10, 11, 12, 13, 14, 15। मतलब डेसिमल वैल्यू में हम 15 तक जाएंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास हेक्साडेसिमल में सिंबल दे रखे होंगे, और सबका अपना 4 बिट का बाइनरी नंबर है, जैसे हमने प्रीवियस में सबके देखे थे, ठीक है। आगे देखते हैं अब एप्लीकेशन क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम लाने का। तो देखो हो क्या रहा है, हमारे पास जो मेन मेमोरी रहती है उसमें मेमोरी लोकेशंस अलग अलग होगी, और हर लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। अगर हम मेमोरी एड्रेसेस की बात करें तो या तो वो 13 बिट में हो, 32 बिट में होती है, या फिर 16 बिट में होती है। तो प्रोग्रामर के पास 16 बिट की मेमोरी एक्सेस करने के लिए बाइनरी नंबर्स बनाना क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उनसे डील करने का, ठीक। तो उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये नंबर सिस्टम लाए, क्योंकि मैं 16 बिट का एड्रेस याद नहीं रख सकती हूँ। 16 बिट्स को याद करना, 1000401 पता नहीं क्या नंबर निकलेगा, मैं याद नहीं कर सकती। तो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या लाए थे? ऑक्टेल और हेक्सा का ये नंबर सिस्टम लेके आए, जिससे कि मेमोरी एड्रेसेस को इजीली याद रखा जा सके, ठीक है। तो हमने उनको हेक्साडेसिमल और ऑक्टेल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चालू करा, और मेमोरी एड्रेस को, जिससे कि उसे कंप्यूटर भी इजीली याद रख सके और हम भी इजीली उसको याद कर रख सके, हमको उसको डिफिकल्ट ना हो याद करने में। सेम ऐसे ही क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर हमारे वेब पेजेस में भी यूज होते हैं कलर्स के लिए। तो अगेन क्या होता है, कोई भी अगर आप कलर को रिप्रेजेंट करने जाओगे तो वो 24 बिट्स में उस कलर का कोड होगा, ठीक है। 24 बिट्स का उस कलर का कोड होगा, तो अगेन वो 24 बिट्स को याद करना अगेन डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है 3 बेसिक कलर से मिलके बनता है हमारा कोई भी कलर, रेड, ग्रीन एंड हमारा ब्लू। तो रेड के 8 बिट हो गए, ग्रीन के 8 बिट्स हो गए, और ब्लू के 8 बिट्स हो गए। तो 8 8 8 करके 24 बिट्स को याद करना अगेन क्या हो रहा है? डिफिकल्ट हो रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं
24 बिट कोड अगर मैं रेड कलर का ही लेती हूँ तो क्या है, रेड का तो रेड ही इतना हो गया, ये हो गया हमारा ब्लू ग्रीन का, और ये हो गया हमारा ब्लू का, ठीक है, RGB होता है, रेड ग्रीन ब्लू। तो ये 24 ये तो इजी है, याद कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसे ही अगर कोई और कलर आ गया तो उसका मिक्स्ड होगा, कहीं ना कहीं नंबर्स चेंज होंगे, तो उसको याद करना अगेन डिफिकल्ट हो रहा है। तो हम इसका क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल नोटेशन में हम बाइनरी नंबर्स को इनके याद करके रखते हैं, जिससे कि वो 24 बिट हमारे लिए हेक्साडेसिमल में याद करना इजी हो जाए। ठीक, तो हेक्साडेसिमल में देखो ना, FF0000 कितना इजी है याद करना, कोई डिफिकल्टी नहीं हुआ। हमको मालूम है कि यहाँ पर क्या है, 4 बिट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 4 की पेयर बना लेते हैं। हमको मालूम है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम 4 बाइनरी बिट का यूज करते हैं एक सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, 1111 था, तो यहाँ 11 का सीधा मतलब होता है F। हमारे पास यहाँ पे 11 की 2 सीरीज है, एक 4 बाइनरी डिजिट ये हो गई, और एक 4 बाइनरी बिट्स ये हो गई, एक F ये मिल गया, एक F ये मिल गया, और 000 के लिए तो 0 है ही सही, ठीक है। थोड़ा क्लिक हुआ कैसे कन्वर्जन चल रहा है, मैं आगे और हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, और मैं उसको हो सकता है पीपीटी से ना एक्सप्लेन करते हुए या ब्लैक बोर्ड पे या फिर पेन पेपर पे लेके आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको और क्लियर होगा वो, ठीक है। तो रेड कलर को हमने 4 की पैर बना ली बीट की, हमको मालूम है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी नंबर्स को 4 पेयर में बनाना, 4 के पेयर में बनाना पड़ेगा। तो हमने इसको 4 पेयर में बनाया और देखा करस्पॉन्डिंग नंबर क्या है उसका F, 4 पेयर में बनाया, करस्पॉन्डिंग नंबर क्या है उसका F, ठीक। तो हमने उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके इजीली याद रख लिया। तो इस कारण से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम लेकर आए थे, और यही उसका एप्लीकेशन है हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो इसको लेकर क्यों आए थे, ठीक है गाइस। तो ये था आपका पूरा नंबर सिस्टम का टॉपिक जो हमने यहाँ कवर करा है। नेक्स्ट टॉपिक इसका हम जो देखने वाले हैं वो रहेगा कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम, कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाना है, डेसिमल से ऑक्टेल में कैसे जाना है, डेसिमल से हेक्सा में कैसे जाना है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और सारे नंबर्स के बीच, नंबर सिस्टम के बीच में कैसे आपको कन्वर्जन करना है, ऑक्टेल टू हेक्सा, हेक्सा टू ऑक्टेल, ठीक है, वो हम सारा इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो इतना ही था। फिर मैं कहती हूँ, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कीजिए, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है या कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियोस को लाइक कीजिए जिससे हमें भी अच्छा लगे कि आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।